अगर आज आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर खरीदने की सोच रहे हो ना, तो ऑनेस्टली 2026 में मार्केट पहले से कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सिर्फ नए मॉडल ही नहीं आए, टेक्नोलॉजी भी काफी इंप्रूव हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब 15 से 20 हजार के अंदर भी ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर मिल रहे हैं जो कुछ साल पहले से प्रीमियम कैटेगरी में मिलते थे। लेकिन इस वजह से कंफ्यूजन भी पहले से ज्यादा हो गया है। किसी बॉक्स पे लिखा है 25,000 पास्कल, कोई बोलता है एआई क्लीनिंग, कोई बोलता है भाई ऑटो एमटी, कोई बोलता है ओमनी सेशन, और किसी में आपको ड्यूअल रोटेटिंग मॉप। अब जो फर्स्ट टाइम बायर है ना, उसके लिए डिसाइड करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट फीचर क्या है और मार्केटिंग क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेने से पहले किन चीजों पे आपको पैसे स्पेंड करना चाहिए, कौन से फीचर से मार्केटिंग है, किस बजट में कौन सा रोबोट वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट है। और पूरे वीडियो में मैं लगभग आपको 8 रोबोट वैक्यूम क्लीनर के ऊपर बात करने वाला हूं। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये 8 रोबोट वैक्यूम क्लीनर में से कौन से बजट वाइज सबसे बेस्ट है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप बिना नॉलेज के रोबोट वैक्यूम क्लीनर खरीदते हो तो इजीली आप 20,000 से 30,000 रुपए तक की गलत प्रोडक्ट पे वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर हर किसी के लिए नहीं है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, खास करके ऐसे रिकमेंडेड वीडियो में। बहुत लोग सोचते हैं ना रोबोट वैक्यूम क्लीनर मतलब मेड का रिप्लेसमेंट। रियलिटी बिल्कुल नहीं। ये डीप क्लीनिंग मशीन नहीं है, ये डेली मेंटेनेंस मशीन है। एग्जाम्पल, अगर आपके घर में रोज डस्ट आती है, फुटप्रिंट आते रहते हैं, हेयर गिरते रहते हैं, मतलब बाल गिरते रहते हैं, पेट्स है, तो ये प्रोडक्ट गेम चेंजर है। लेकिन महीनों से भरी जमी हुई डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, या फिर तुम डीप कॉर्नर क्लीनिंग चाहते हो, तो अभी भी जो आपका मैनुअल वैक्यूम है ना, वो बेटर ही काम करने वाला है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो मैनुअल वैक्यूम क्लीनर एग्जाम से पहले एक दिन की पढ़ाई है और रोबोट वैक्यूम क्लीनर डेली अटेंडेंस। दोनों का पर्पस अलग है। और अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है तो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रोबोट वैक्यूम भी आपको डिसअपॉइंट ही करने वाला है। नेक्स्ट है, रोबोट वैक्यूम खरीदने से पहले घर चेक करो। पहले अपना स्पेसिफिकेशन मत करो, अपना घर सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, फ्लोरिंग क्या है। इंडिया में मैक्सिमम होम्स में ना टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट या फिर वुडन फ्लोरिंग होती है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए एकदम परफेक्ट सरफेस है। अगर आपके घर में भी ये फ्लोरिंग है तो ऑलमोस्ट कोई भी लाइडर रोबोट अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वॉल टू वॉल कारपेट है, थिक रग है या हाई पाइल कारपेट है, तब स्टोरी ना थोड़ी चेंज हो जाती है। वहां पर सक्शन भी मैटर करेगा और मॉफ लिप भी। इसीलिए सिर्फ प्राइस देख के डिसीजन मत लेना, अपने फ्लोरिंग टाइप पहले देखो। सेकंड है फर्नीचर। रोबोट वैक्यूम तभी यूजफुल है ना जब वो बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल और दीवान के नीचे जा सके। और अगर रोबोट फिजिकली अंदर नहीं जा सकता तो सबसे ज्यादा डस्ट तो वहीं कलेक्ट होती रहेगी। इसीलिए खरीदने से पहले टेप लेकर ना सोफा और दीवान की हाइट मेजर कर लेना। थर्ड है थ्रेशोल्ड। इंडिया में ऑलमोस्ट हर घर में ना रूम के बीच में छोटी सी वो मार्बल थ्रेशोल्ड होती है। किचन एंट्रेंस में देखेंगे, बालकनी में, बाथरूम में, रूम ट्रांजिशन में। अगर रोबोट उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया तो आपको बार बार मैन्युअली उसको उठा के उधर रखना पड़ेगा। फिर ऑटोमेशन का क्या ही फायदा। 20 mm का थ्रेशोल्ड सपोर्ट आज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है नेविगेशन। मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप 2026 में रोबोट वैक्यूम खरीद रहे हो तो उसमें लाइडार नेविगेशन होना ही चाहिए। तो उसमें अगर लाइडार नेविगेशन नहीं है ना, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नेविगेशन डिसाइड करता है रोबोट कितना इंटेलिजेंट है या बस इधर उधर घूम रहा है। लाइडर रोबोट सबसे पहले पूरे घर को ना स्कैन करता है, एक मैप बनाता है, हर रूम को आइडेंटिफाई करता है, फिर शॉर्टेस्ट पार्ट डिसाइड करता है। रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? फास्ट क्लीनिंग, प्रॉपर कवरेज, बैटरी सेव, और सेम जगह बार बार क्लीन नहीं करता। दूसरी तरफ अगर रैंडम नेविगेशन रोबोट है ना, तो कभी कभी वो सेम रूम को ना 3 बार क्लीन कर देगा, कभी पूरे कॉर्नर को ही मिस कर देगा। इसलिए चाहे सक्शन थोड़ा कम हो, लेकिन नेविगेशन कॉम्प्रोमाइज मत करना मेरे हिसाब से। नेविगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सक्शन। अब बात करते हैं सक्शन पावर की, और ये सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है। हर कंपनी ना बॉक्स पे बड़े बड़े नंबर लिख रही है भाई आजकल, 5,000 पास्कल, 7,000, 10,000, 13,000, 25,000 पास्कल। लेकिन क्वेश्चन है, क्या सच्ची में इतना डिफरेंट फील होता है? ऑनेस्टली नहीं भाई। एवरेज इंडियन होम में क्या है ना, जहां पर टाइल्स, मार्बल है, डेली डस्ट क्लीन करना है, वहां पर 5,000 से 7,000 पास्कल भी काफी अच्छा होता है। उसके बाद इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन उतना ड्रामेटिक नहीं। हायर सक्शन का असली बेनिफिट तब मिलता है ना जब आपके घर में थिक कारपेट हो या फिर पेट्स हेयर्स हो या फिर हेवी डर्ट रेगुलरली आ रही है। बाकी नॉर्मल यूज के लिए नेविगेशन, ब्रश डिजाइन और मॉपिंग सक्शन से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसीलिए सिर्फ बड़ा पास्कल देके इंप्रेस मत हो जाना। नेक्स्ट है मॉपिंग सिस्टम, और यही फीचर आज रोबोट वैक्यूम को एक्चुअली यूजफुल बनाता है। मार्केट में जनरली 3 टाइप के मॉपिंग सिस्टम मिल रहे हैं। पहला है सिंपल ड्रैग मॉप। ये बेसिकली एक वेट क्लॉथ को ना फ्लोर पे घसीटता है, डस्ट वाइप हो जाती है लेकिन स्टेन रिमूव नहीं होते। दूसरा है वाइब्रेटिंग मॉप। ये क्लॉथ
खुद ना वाइब्रेशन के साथ स्क्रब करता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर होती है। और तीसरा है यहाँ पर ड्यूअल रोटेटिंग मॉप पैड। ये दोनों पैड कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है डाउनवर्ड प्रेशर के साथ, इसीलिए ड्राइड स्टेन, किचन मार्क्स, फुटप्रिंट ये सब बेटर क्लीन होती है इसके अंदर। अगर आप जेन्युइनली मॉपिंग परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, तो ड्यूअल रोटेटिंग मॉप क्लियरली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसी के साथ आपको प्राइस भी इंक्रीज देखने मिलेगी भाई वो वाले रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटी टैंगल ब्रश। ये फीचर इग्नोर मत करना, स्पेशली अगर आपके घर में लेडीज है, लॉन्ग हेयर है या फिर पेट है। नॉर्मल ब्रश के अंदर ना हेयर व्रैप हो जाते हैं, हर वीक आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, और बिलीव मी ये काफी इरिटेटिंग प्रोसेस है। आजकल काफी ब्रांड्स में आपको एंटी टैंगल ब्रश मिल जाता है, तो वो जरूर से चेक कर लेना। नेक्स्ट, क्या ऑटो एम्प्टी स्टेशन जरूरी है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ओवर हाई फीचर यही है। अगर आप 2 BHK 3 BHK में रहते हो और डेली क्लीनिंग शेड्यूल है, तो रोबोट का डस्टबिन मैनुअली एम्प्टी करना 30 सेकंड का काम है। तो सिर्फ ऑटो एम्प्टी के लिए तुम 8 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना हर यूजर के लिए जस्टिफाई नहीं है। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है, पेट्स है, डस्ट ज्यादा जनरेट होती है, या मैक्सिमम आपको ऑटोमेशन चाहिए, तब ऑटो एम्प्टी स्टेशन जेन्युइनली यूजफुल है। और अगर उसके साथ आपको मॉप वॉशिंग, हॉट एयर ड्राइंग, ऑटो वाटर रिफिल, क्लीनिंग सोल्यूशन ये सब मिल रहा है ना, तो एक्सपीरियंस ना कंप्लीटली अलग लेवल का हो जाता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं सबसे अफोर्डेबल कैटेगरी से, अंडर 15,000 रुपीज। अगर आपका बजट 15,000 के अराउंड है ना, तो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से ही आपको रखनी पड़ेगी। इस बजट में आपको फ्लैगशिप लेवल मॉपिंग, AI ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ऑटो एम्प्टिंग डॉग या प्रीमियम ऑटोमेशन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन डेली स्वीपिंग, लाइट मॉपिंग के लिए डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से 2 प्रोडक्ट डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहला है iLife का V20। ये आपको लगभग 11,000 का मिल जाएगा, और अभी फिलहाल में सेल्स आ रही है, सेल का ही मौसम है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 10,000 के नीचे भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है, इतना अफोर्डेबल होने के बाद भी इसमें SOF लेजर नेविगेशन मिलता है। ये रैंडम नेविगेशन नहीं है, मैप बनाता है, यहाँ पे रूम वाइज क्लीनिंग करता है, नो गो जोन भी सपोर्ट करता है, वैक्यूम और मॉप दोनों एक साथ करता है, कारपेट बूज भी मिलता है, और गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ऐप कंट्रोल सब अवेलेबल है। अब ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें से 5,000 पास्कल का सक्शन है, जो नॉर्मल टाइल्स और मार्बल के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर आपके घर में पेट्स है, हैवी डस्ट है या थिक कारपेट है, तो इसकी लिमिटेशन फील होने वाली है। बैटरी भी यहाँ पर सिर्फ 120 मिनट की मिलती है, बट एक चीज और याद रखना, ये अपने हाईएस्ट सेक्शन पे नहीं रहती है। ये भी एक चीज बहुत सारे लोग नहीं बताते, मतलब बड़े 3 BHK या फिर डुप्लेक्स होम के लिए आइडियल नहीं है। मॉपिंग भी बेसिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मॉपिंग है, फ्लोरिंग को मेंटेन करेगी लेकिन स्ट्रेन स्क्रब नहीं कर पाएगी। किसके लिए है? अगर आप पहली बार रोबोट वैक्यूम क्लीनर ट्राई करना चाहते हो, बजट लिमिटेड है, तो ऑनेस्टली ये काफी अच्छा एंट्री पॉइंट रहने वाला है। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है। अब आते हैं मेरे फेवरेट बजट सेगमेंट में 15 से 20,000 में। यहाँ से रोबोट वैक्यूम जेन्युइनली स्मार्ट फील होना शुरू हो जाता है, और इस बजट में एक प्रोडक्ट बाकी सबसे अलग खड़ा होता है, iLife का A30। नॉर्मली अराउंड ये 16,000 के पास मिल रहा है, बट अभी सेल में ये आपको ऑनेस्टली और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। प्राइस देख के इसके फीचर काफी सरप्राइजिंग लगे मुझे। सबसे पहले इसके अंदर आपको लाइडर नेविगेशन मिलता है, फिर 5200 mAh की बैटरी, 260 मिनट का रन टाइम, और सबसे बड़ी बात सेल्फ एम्प्टी डॉक। नॉर्मली ये फीचर ना आपको 25 से 30,000 कैटेगरी में ही मिलता था, और यहां पर आपको ये काफी कम प्राइस में मिल रहा है। 13,000 पास्कल सक्शन जो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ सक्शन नंबर देख के डिसीजन मत लेना। रियल बेनिफिट आपको कहां मिलने वाला है? मल्टी फ्लोर मैपिंग पे मिलेगा, रूम वाइज क्लीनिंग पे, कस्टम जोन, ऑटो रिचार्ज, वॉइस कंट्रोल, ऑटो कारपेट बूट। अगर मेरे को इसका ड्रॉबैक देना है तो मॉपिंग बेसिक लेवल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मॉपिंग है, ड्यूअल रोटेटिंग मॉप नहीं है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी प्रीमियम लेवल का नहीं मिलने वाला, और ऑनेस्टली iLife की सर्विस नेटवर्क भी इकोवैक जितनी स्ट्रांग नहीं है। ये चीज आपको परचेस से पहले ही कंसीडर करनी है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। किसके लिए ये? अगर आपका बजट 15 से 16,000 के अंदर है, मैक्सिमम फीचर चाहिए और ऑटो एम्प्टी बिन भी चाहिए, तो करंटली ये कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपको टैक्स सेशन में मिल जाएगा। अब आते हैं 20 से 25,000 के सेगमेंट पे, और ऑनेस्टली ये पूरा रोबोट वैक्यूम मार्केट का सबसे स्वीट स्पॉट है। इस रेंज में ना पहली बार ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज के लिए जेन्युइनली रिकमेंड किए जा सकते हैं, और यहाँ पर कंपटीशन ना भाई अच्छा है। यहाँ पर नारवाल आपको देखने मिलेगा, यूरेका फॉब है और इकोवैक है। एक एक करके ना देखते हैं। पहले नारवाल का यहाँ पर आपको फेरो एक्स प्लस देखने मिलता है। पर्सनली ना मुझे ये प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे पहला, ये ऑटो एम्प्टिंग डॉग यूज नहीं करता, इंस्टेड रोबोट के अंदर ही डस्ट कंप्रेस होते रहती है। कंपनी क्लेम करती है भाई तुम 7 हफ्ते तक मैनुअल एम्प्टी नहीं करनी पड़ेगी। ये अप्रोच मुझे काफी यूनिक लगी। दूसरी अच्छी बात है, इसके अंदर ड्यूअल रोटेटिंग मॉप पैड देखने मिलती है। इस प्राइस रेंज में रोटेटिंग मॉप मिलना काफी इंप्रेसिव है। 9 mm का
यहाँ पर ऑटो मॉप लिफ्ट भी मिलता है, मतलब कारपेट डिटेक्ट होते ही मॉप यहाँ पर ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर चले जाता है। ट्राई लेजर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी काफी अच्छे से काम करता है और नारवाल ऐप भी काफी पॉलिश है। अब अगर ड्रॉबैक की बात करूं तो 7800 पास्कल का यहाँ पर सक्शन है जो परफेक्टली फाइन है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्लीनिंग सोल्यूशन यूज ही नहीं कर सकते, सिर्फ क्लीन वाटर। दूसरा, यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई रिक्वायरमेंट है। और तीसरा, इंडिया में सर्विस नेटवर्क भी ना इकोवैक जितनी मैच्योर नहीं है। ये किसके लिए? अगर आपको ऑटो मॉफ लिफ्ट या फिर रोटेटिंग मॉफ चाहिए और ऑटो एम्प्टी स्टेशन मैंडेटरी नहीं है, तो ये नारवाल का फेरो एक्स प्लस डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने लायक है। प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। अब बात करते हैं यूरेका फॉब की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑटो एम्प्टिंग डॉक। नॉर्मली इस बजट में ना ये फीचर हर प्रोडक्ट नहीं देता। लाइडर नेविगेशन भी मिलता है, HEPA H13 फिल्टर भी है, और अगर घर में एलर्जी पेशेंट्स है तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बैटरी भी अराउंड 3 घंटे चल जाती है और ऐप फीचर भी काफी कंप्लीट है। अगर ड्रॉबैक की बात करो तो 3200 mAh की बैटरी है, बाकी कॉम्पिटिटर से छोटी है। मॉपिंग भी बेसिक है, यहाँ पर रोटेटिंग मॉप नहीं मिलती और ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी काफी एवरेज कैटेगरी का है। ये किसके लिए है? जो यूजर ऑटो एम्प्टी स्टेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और बजट आपका 22-20 हजार के आसपास है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्ट टैग सेक्शन में देखने मिल जाते हैं। और अब आता है मेरा फेवरेट रिकमेंडेशन इस बजट में, वो है इकोवैक का N30। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से करंटली 20 से 25 हजार की कैटेगरी में सबसे बैलेंस रोबोट वैक्यूम है ये। रीजन सिंपल है भाई, सिर्फ ये एक फीचर नहीं देता, ओवरऑल पैकेज है। यहाँ पर 10,000 पास्कल का सक्शन है, ट्रू मॉपिंग लाइडर आपको देखने मिलता है, जीरो टैंगल 2.0 ब्रश मिलता है, 300 मिनट्स का बैटरी मिलता है, 20 mm का थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग है, क्विक मॉपिंग है और इकोवैक की ऐप भी काफी मैच्योर है। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रांड की जो आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट है ना, इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। स्पेयर पार्ट भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, कंपैरेटिवली बेटर ही रहते हैं। बट अगर ड्रॉबैक की बात करूं, ऑटो एम्प्टी स्टेशन नहीं है, मतलब डस्टबिन मैनुअली एम्प्टी करनी पड़ेगी और मॉपिंग भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मॉपिंग है, ड्यूअल रोटेटिंग मॉप नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली इस प्राइस में कॉम्प्रोमाइज रीजनेबल लगता है। किसके लिए ये? अगर आपका बजट 20,000-22,000 के पास है और आपको एक रिलायबल लॉन्ग टर्म लेस हेडेड रोबोट वैक्यूम चाहिए ना, बिना सोचे ना आप ये रोबोट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया। और नेक्स्ट है यहाँ पर इकोवैक का N30 प्लस। अब बहुत सारे लोग ना मुझे पूछते हैं भाई N30 और N30 प्लस में डिफरेंस क्या है? सिंपल आंसर है, रोबोट यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, क्लीनिंग परफॉर्मेंस भी सेम है, नेविगेशन भी सेम है, बैटरी भी सेम है, ब्रश भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, N30 प्लस के साथ आपको बैगलेस ऑटो एम्प्टी स्टेशन मिल जाता है। बस अब सवाल यही है कि 4 से 5 हजार रुपए देने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर डेली डस्टबिन एम्प्टी करना आपको इशू नहीं लगता तो नॉर्मली N30 एक बेटर वैल्यू है। लेकिन अगर आपके घर में पेट्स है, फैमिली बड़ी है या मैक्सिमम ऑटोमेशन चाहिए तो N30 प्लस लेना कंप्लीटली यहां पर जस्टिफाइड है। और मुझे पर्सनली इसका बैगलेस साइक्लोन सिस्टम भी काफी पसंद आया, क्योंकि बार बार जो डिस्पोजेबल डस्ट बैग्स खरीदने का यहां पर आपको टेंशन नहीं रहने वाला। तो ये थी मेरी टोटल मिड रेंज वाली सेक्शन। तो अगर मैं इस पूरे सेगमेंट की रैंकिंग करूं तो मेरे हिसाब से थर्ड प्लेस में यहां पर यूरेका फॉब को दूंगा, अगर ऑटो एम्प्टी प्रायोरिटी है। सेकंड प्लेस यहां पर मैं नारवाल के फेरो एक्स प्लस को दूंगा अगर आपको बेस्ट मॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए। और मेरे हिसाब से फर्स्ट प्लेस पे इकोवैक का N30 प्लस रहने वाला है, जहां पर ओवरऑल आपको बैलेंस, सॉफ्टवेयर में, नेविगेशन में, हेयर हैंडलिंग में, बैटरी और इंडिया सपोर्ट को देखते हुए ये मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहने वाली है। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी पार्ट पे, प्रीमियम रोबोट वैक्यूम क्लीनर, और यहां पर बजट 50 से 60 हजार के बीच में। अब हम आ गए हैं प्रीमियम कैटेगरी में, और ऑनेस्टली इस रेंज में ना प्रोडक्ट सिर्फ रोबोट वैक्यूम नहीं होता, ये ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग सिस्टम बन जाता है। यहां से आपको सिर्फ ऑटो एम्प्टी नहीं बल्कि मॉप वॉशिंग, हॉट वाटर क्लीनिंग, हॉट एयर ड्राइंग, ऑटो वाटर रिफिल, बेटर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, बेटर हेयर हैंडलिंग, ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन अगर है वो है इकोवैक का डीबॉट N50 Pro Omni। ऑनेस्टली ये 2026 का सबसे एग्रेसिव लॉन्च रहा है, क्योंकि इस प्राइस में कंपनी ने ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल वाली सब फीचर दे दी है। सबसे पहले 25,000 पास्कल का सक्शन। अब जैसे ही मैंने पहले बोला, मैं सिर्फ सक्शन नंबर पे प्रोडक्ट को जज नहीं करता, लेकिन जब हाई सक्शन के साथ ना जीरो टैंगल 3.0, AR क्लीन साइड ब्रश और ड्यूअल मॉपिंग ऑस्मो टर्बो 2.0 मॉप भी मिल रहा है, तब कंप्लीट क्लीनिंग पैकेज काफी स्ट्रांग बन जाता है। और मेरे हिसाब से ये रोबोट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, इसका ओमनी स्टेशन। एक बार क्लीनिंग कंप्लीट हुई, रोबोट ऑटोमेटिकली स्टेशन पे जाएगा, डस्ट एम्प्टी करेगा, 75 डिग्री हॉट वाटर से मॉप वॉश करेगा, 45 डिग्री हॉट एयर से ड्राई करेगा, फ्रेश वाटर रिफिल करेगा और नेक्स्ट क्लीनिंग के साथ खुद रेडी हो जाएगा। यही एक्चुअल हैंड फ्री एक्सपीरियंस होता है। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी काफी इंप्रूव हो चुका है,
हेयर हैंडलिंग भी प्रीवियस जनरेशन से बेटर हुई है, और अगर घर में लेडीज है या फिर पेट है तो जीरो टैंगल 3.0 जेन्युइनली मेंटेनेंस रिड्यूस करता है। बट अगर ड्रॉबैक की बात करूं, सबसे ऑब्वियस भाई प्राइस 55 से 60 हज़ार, अब ये बजट रेंज में तो नहीं आता। दूसरा, अगर सिर्फ 1 BHK 2 BHK में रहते हो और मैनुअली डस्टबिन एम्प्टी करना प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑनेस्टली इतने फीचर का पूरा बेनिफिट शायद ना मिले। इसलिए सिर्फ प्रीमियम फीचर देखकर अपग्रेड मत करना, नीड के हिसाब से डिसीजन लेना। तो ये किसके लिए? अगर आप लोगों को भाई मैक्सिमम ऑटोमेशन चाहिए, डेली मैनुअल मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो करना चाहते हो, और लॉन्ग हेयर या पेट्स भी है, तो ये कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर ऑप्शन में बोलने वाला हूं। नीचे आपको प्रोडक्ट टैग सेक्शन में देखने मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे प्रीमियम रोबोट वैक्यूम क्लीनर की, नारवाल का फेरो जेड अल्ट्रा। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उन लोगों के लिए बना है ना जो बेस्ट पॉसिबल मॉपिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। सबसे पहला, ड्यूअल RGB कैमरा, ड्यूअल AI चिप्स, 120 से ज्यादा ऑब्स्टिकल ये डिटेक्ट कर सकता है। केबल, शूज, पेट वेस्ट, फर्नीचर, ये सब आइडेंटिफाई करके अवॉइड करने की कैपेबिलिटी काफ़ी एडवांस है। दूसरी चीज़, नारवाल की मॉपिंग। पर्सनली नारवाल का बिगेस्ट स्ट्रेंथ हमेशा से मॉपिंग ही रहा है। ड्यूअल रोटेटिंग मॉप पैड, एडेप्टिव प्रेशर, AI डर्ट डिटेक्शन, मैट्रिक्स क्लीनिंग। मतलब किसी एरिया में ना अगर ज़्यादा डर्ट डिटेक्ट होती है, रोबोट ऑटोमेटिकली उस एरिया को दोबारा क्लीन करता है। और एज क्लीनिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव है, वैक्यूमिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऑनेस्टली इस रोबोट का हाईलाइट सक्शन नहीं, मॉपिंग एक्सपीरियंस है। स्टेशन भी ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक है, जहां पर डस्ट एम्प्टी, मॉप वॉश, मॉप ड्राई, वाटर रिफिल, सेल्फ क्लीनिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। बट ड्रॉबैक भी है। सबसे पहला तो भाई अगेन वापस सरप्राइज है, 75-70 हज़ार रुपए की रेंज में आता है ये एवरेज बायर के लिए एक्सपेंसिव है। दूसरा भाई, अगर आपके यूज केस में सिर्फ डेली डस्टिंग क्लीनिंग है तो अगेन ये मैं बोलूंगा कि रिकमेंडेबल नहीं है। और तीसरा, इंडिया में आफ्टर सेल सपोर्ट परचेज से पहले वेरीफाई जरूर करना, क्योंकि प्रीमियम रोबोट में वैक्यूम में सर्विस एक्सपीरियंस सिटी के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो मैं बोलूंगा किसके लिए? जो यूजर बेस्ट पॉसिबल मॉपिंग, एडवांस AI ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और ऑलमोस्ट जीरो मैनुअल मेंटेनेंस चाहती है, उन लोग के लिए ना ये एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। मैंने जितने भी रोबोट वैक्यूम क्लीनर बताए वो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। मैंने उनको किस तरीके से सजेस्ट किया वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर मिड रेंज और प्रीमियम में भी आपको दिख रहे होंगे। वीडियो में जितने भी मैंने वैक्यूम क्लीनर के ऊपर बात की है उन सबको मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है, टाइम स्टैम्प भी मैंने दे दिया है, तो आप वहां पर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।